ये भी सत्यनारायण सुनने आए, बहुत बढ़िया है। तो जीव है ना, वो भी आ गए, उन्हें भी खबर मिली होगी कि बहुत दिनों बाद यहाँ लाइट चल रही, चलो कुछ हो रहा है, चले यार। निमंत्रण है, सब कोई आ जाता है तो आना ही चाहिए, शंकर जी की बारात। तो भक्ति प्रेम की होगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी, भक्ति भय की होगी तो मन दुखी रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। अब आपको निर्णय करना है कि आप कौन सी भक्ति करते हैं। बीच में ऐसे ढूंढत के जो लगना जैसे कोई गिर रहा हो। प्रेम की भक्ति करोगे तो परमात्मा को पा ही जाओगे, भय की भक्ति करोगे तो केवल आप भक्त बाहर से तो कहलाओगे, अंदर से भक्त ना बन पाओगे। जितने भी श्री ठाकुर जी के भगत भय, राम जी के भगत भय, जिन्होंने प्रेम से भक्ति की, उनके जीवन में एक बात अच्छी रही, या तो वो बहुत मुस्कुराए। देखा होगा तुमने कई महात्मा बहुत हंसते, हाहाकार लगा। हाँ, कई महात्मा खूब हंसते हैं, कई महात्मा ऐसे खूब नचते हैं। अच्छा, हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी को देखो, चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती, जब देखो तब मुस्कुराहट बनी रहती है, कोई टेंशन ही नहीं। और महात्माओं को क्या टेंशन, ना पेंशन है ना टेंशन है। टेंशन उनको है जिन पे पेंशन है या नहीं है, उनको टेंशन होती है। महात्माओं को क्या टेंशन है, वो तो होते ही परम स्वतंत्र, न सर पे कोई, भगवान के अलावा कोई सर पे होते ही नहीं है, भगवान भर होते हैं। तो महात्मा हमेशा मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि वो प्रेम की भक्ति करते हैं। और हम लोग हमेशा ऐसे मुंह लटकाए, मंदिर में भी जाएंगे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव, ऐसे मुंह लटका के जैसे घर से पिट के आए। बुरी आवे, पूछा जाए भी क्या है, हे भगवान हम पे कृपा रखना, हमारे बच्चों पे कृपा रखना। अरे भाई, वो परम पिता है, उनकी कृपा तो है ही है। तुम भय से भक्ति करोगे तो मुंह ही लटकाए रहोगे, प्रेम से भक्ति करोगे तो तुम भी प्रसन्न रहोगे, परिवार भी तुम्हारा प्रसन्न रहेगा। पर वो प्रेम भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति। कौन सी भक्ति? जोर से बोलो। ये यार हमारे माए तो सुना रहे हो, ये नहीं सुना। कौन सी भक्ति? सुनो, ना तुम आस्तिक बनो ना तुम नास्तिक बनो, बनना है तो तुम वास्तविक बनो। आप जो हो वही बन जाओ, उतने में कल्याण हो जाएगा। आप जैसे हो वैसे। अभी हम जब चले आ रहे थे तो महाराज जी बोले कपड़ा नहीं बदले, हम गए तो थे कपड़े ही बदलने, और वहाँ भीड़ बहुत आ गई, तो बोले कपड़ा नहीं बदले। आगे क्या बदलना, बदलने थे जितने बदल, जितने बदले की गिनती नहीं है। अब बदल, क्या बदलना, बदल ही गए। और जो बदल गए सो बदल गए, जो बदल गए सो बदल गए। तो बदल करके जो ना बदले सो क्या खाक बदले। और कई लोग ऐसे होते हैं बदल के भी नहीं बदलते, ये तो बदल जाते वो नहीं बदलते। जो कहते वही रहते। हनुमान जी जब सूर्य भगवान के सामने गए तो बोले हमें अपना गुरु, अपना चेला बना लो, आप गुरु जी बन जाओ। सूर्य भगवान बोले हम चले, हम नहीं बना। बोले क्यों? सूर्य भगवान बोले हम चलते फिरते रहते हैं, अब क्या शिक्षा देंगे? भाई बैठे हैं तो तुम्हें शिक्षा दें। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप चलो फिरो तो हम भी चलेंगे। तो सूर्य भगवान बोले वाह भाई, जिसको शिक्षा लेनी है या तो वो सामने हो तो बढ़िया है, अब सामने तो तुम रहोगे तो या तो तुम चलोगे तो हमारी तरफ पीठ करोगे तो क्या हम खास शिक्षा दें? हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम पीठ नहीं करेंगे, आपकी तरफ मुंह करेंगे। तो बोले चलोगे कैसे? हनुमान जी बोले उल्टे चले। सूर्य भगवान बोले गुरु के सामने ही उल्टे चलो। तो हनुमान जी बोले वो चेला किस काम का जो गुरु को पा करके अपनी चाल ना बदले। वो चेला किस काम का, जैसा चलता रहा वैसे ही चलता रहे। और गुरु कह दे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने कहा क्यों दीक्षा ली, कुछ बदला है? बोले कुछ नहीं बदला। एक पति पत्नी आए, हमने पूछा हमके जब से दीक्षा ली है जप अप करते हो? करते हैं। पत्नी बोली क्या करते हैं? 12 बजे दिन में करते हैं। हमके उठते कितने? बोले 11 बजे। बताओ, जब गुरु को पा करके भी ज्यों कहते हो नियम है तो क्या खाक बदल पाएंगे? जो नियम नहीं बदल पाते, जो थोड़ा मोड़ा गुरु को पा के नहीं बदल पाते, वो जीवन को क्या खाक बदल पाए? हाँ, तो बात हम पे घुमा के न जाने कहाँ पहुंच जाए। तो बदले वाली बात चल रही थी। तो हमारा भाव, पूरी बात है ये कहने का, मन को बदलो।
प्रेम भक्ति का। प्रेम भक्ति कौन सी है? जो गोपियों की। क्या अद्भुत भक्ति है गोपियों की। गोपियां केवल गोविंद को चाहे, गोविंद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गोपियां कहती भी तत् सुख सुखित्व, जिसमें आपका सुख हो वो हमें प्रिय है। भगवान कहते हैं हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। तब तक एक गोपी बोली झूठ ना बोलो, परसों नहीं बरसों नहीं आने वाले, बरसों नहीं आने वाले। पर गोपियों का जवाब सुनो, बोले बरसों क्या, कई बरसों भी नहीं आए। यदि इसमें तुम्हें सुख मिल रहा ना, चले जाओ, चले जाओ, हम इसमें ही राजी। ये है प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब पा लेना भर नहीं होता, प्रेम का मतलब अपने आप को अर्पण कर देना। प्रेम भक्ति का मतलब जिसको पा लिया वो भी तो प्रेम नहीं है। तो पा लेना तो बिजनेस हो गया कि हमें पाना है, हमें चाहिए, हमें मिल जाए, ये प्रेम थोड़ी है। जिससे प्रेम करते हैं वो मिले ना मिले, पाए या ना पाए, प्रेम है तो है। जरूरी थोड़ी है कि वो मिले। मिलना, मिलने की यदि शर्त है, यदि प्रेम में शर्त लगी तो फिर प्रेम ना बचा। प्रेम में कोई शर्त होती नहीं, प्रेम तो असर्त होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती है। प्रेम तो बिना शर्त के होता है। कोई इच्छा बोले कोई इच्छा नहीं, बोले कोई चाहे बोले कोई चाहे नहीं, बोले कोई अपेक्षा बोले कोई अपेक्षा नहीं। जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचता है साधक की, तब साधक ये भी कहता है कि हमें तुम्हें देखना भी नहीं है और तुम आ भी मत जाना, हमें दर्शन भी नहीं। एक हमारे बहुत प्रिय महात्मा थे, अब तो शरीर पूरा, वो बहुत अच्छी बात कहते थे। वो बोले सुनो शास्त्री जी, उनसे ही हमने ये भाव सीखा है। हमसे जब कोई पूछता है तो वो कहते हैं आप भक्ति करते हो तो हनुमान जी के दर्शन? नहीं, कौन दर्शन करे? दर्शन कर लेंगे तो तृप्ति हो जाएगी, झंझट खत्म। दर्शन पा लिया तो झंझट खत्म हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी के जो आज तड़पन है वो कल बनी रहे, पा लेने के बाद तड़पन थोड़ी बनी रहेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि डबल हो जाएगी, अब एक बार मिल लिया दोबारा में। लेकिन हमें ये लगता है जब एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने घर से निकलता है, मिलने के पहले और निकलने के बाद जो आनंद होता है वो मिलने के बाद नहीं होता है। उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर निकलने के बाद और भगवान के मिलने के पहले का जो आनंद होता है वो परमात्मा के दर्शन के बाद का आनंद होता है। प्रेमी तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें आप भी नहीं चाहिए, और भगवान से कहते हैं आप भी नहीं चाहिए कि आप ये सोचो कि हमें आप चाहिए। नहीं, गोपियां यही तो कह रही, तत् सुख सुखित्वम। यदि आपका आनंद हमसे दूर जाने में तो कल नहीं आज ही जाओ, और हम तो कहते आज नहीं अभी जाओ। इसमें यदि तुम्हें आनंद जाओ। प्रेम का मतलब अर्पण कर देना, प्रेम का मतलब समर्पण कर देना। प्रेम भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति का मतलब है बस उनकी चाह में चाह मिलाने को, उनकी चाह में चाह मिलाने को प्रेम कहते हैं। उनकी चाह जो चाहे, जिसमें उनको आनंद है, उसी में सुख मिले, तो वही प्रेम है। यही सच्चा प्रेम, इसी को प्रेम भक्ति का। जब आपकी निष्काम भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी भगवान, एक बात आप पक्की मान लो, आप 1% अपेक्षा ना रखना भगवान से पाने की, भगवान देने के लिए तैयार है। वृंदावन की एक कथा है, बड़े अच्छे भगत की। एक भगत जी रहते थे वृंदावन में, निष्काम भक्त थे, कुछ भी नहीं चाहते, सदैव भगवान नाम जप करते, बिहारी जी के दर्शन करने जाते, फूल बंगला आरती देखते, मंगला आरती देखते, पितृ सेवा करते, 4-5-7। पुराना जमाना, उस जमाने में साधुओं की टोली रहती थी। अब तो वृंदावन भी कंक्रीट वन होता जा रहा है। पहले वृंदावन तो वृंदावन, अभी भी वृंदावन वृंदावन। 4-5 महात्मा श्रीधाम वृंदावन में देहरी पर खड़े दर्शन कर रहे थे। एक भगत जी ऐसे थे, महात्मा जी, भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। वो दर्शन करने भी जाते थे तो पता है किस लिए जाते थे? वो खड़े खड़े कहते थे बिहारी जी से, सुनो बिहारी जी, हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमें दिखा जाओ, हम इसलिए आए हैं कि हम दिखा गए कि नहीं। हम दिख गए हो तो आनंद लो, और जिस दिन तुम्हें लगे कि हम मुंह भकरांदो लग रहा हो तो हम नहीं आते। ऐसी बातें बोलते थे बिहारी जी से, खड़े होके मंदिर में ही ऐसे हाथ कर लेते थे, ऐसे हाथ फैला देते, सुनो बिहारी जी हम आ गए, आनंद लगे तो हमें बुलाते रहो, और जिस दिन लगे कि हम खाज हैं तो हमसे कह देना, हम दरवाजे से ही मत्था टेक के बाहर चले जाए, अंदर न आएंगे, प्रण लेके कह रहे।
भगवान ऐसी भक्ति